हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हमारी आदतें, हैबिट्स, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस इज हैबिट। क्या होती हैं आदतें? कोई बता सकता है मुझे? यस, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आदतें होती क्या है? क्या हम जो चीज़ बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है? सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? सोच कर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स हमारे लिए हमेशा फ्री है भाई। जो फैसिलिटी हमें डिजिटल दे रहा है, राइट, उसको हम अगर फॉलो करें तो इट विल बी बेटर फॉर आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हर चीज़ का यूज़ करना हमें आना चाहिए, इस बहाने आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी आदत डालिए, वही मैं समझाने जा रही हूँ। व्हाट वी आर लर्निंग हैबिट। नई नई चीज़ों को हम सीखेंगे और उसको रेगुलरली करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। तो आज हम कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट, ठीक है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, राइट। एक रूपता मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं वो एक जैसी करें तो वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है, राइट। हम बोलते हैं ना, उसकी ऐसी आदत है करने की, उसकी ये आदत, वो इस तरीके से काम करता है, वो उसकी आदत में ये शामिल है। तो वो क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक रूपता के साथ वो काम रेगुलरली वैसे ही किए जा रहा है, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्मिटी, राइट। नेक्स्ट वन इज द फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा। आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा होता है, उसको पेंसिल पकड़ना आता है क्या स्टार्टिंग से, जब से वो जन्म लेता है? नहीं, उसे वो चीज़ सिखाई जाती है और जब वो सिखाते सिखाते उसकी हैबिट में आ जाता है, मतलब उसकी आदत में आ जाता है, तो वो उसकी एक सुविधा बन जाती है। अब वो पेंसिल से लिखने लगा है, राइट। वैसे ही करते करते जब वो पेन से लिखना सीख जाता है तो वो उसकी एक सुविधा बन जाती है। अब पेंसिल के बजाय उसे क्या करना है? पेन से लिखना है। अब हमें ही देखिए, हम क्या करते थे? बोर्ड, वाह, हमारे पास कौन सा ब्लैक बोर्ड होता था और हम चॉक से लिखा करते थे। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड है और हम डिजिटल बोर्ड के पेन से यहाँ पे लिख रहे हैं। ये भी क्या है? ये हम धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं इस चीज़ को, तो ये अब हमारी आदत में आता जा रहा है। इट इज़ नोन एज हैबिट, ओके। नेक्स्ट थिंग विल बी इंटरेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ को अपनी आदत में लाना है तो उसमें हमें रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल एकदम ऐसे ही बैठे हैं, अभी भी मैं बोल रही हूँ, कुछ कमेंट करिए, कुछ पूछिए इसके बारे में रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, पर अभी भी किसी के हाथ उठे नहीं हैं। बल्कि ऐसे, मतलब हम दिन भर, हमारी हैबिट क्या होती है? हम फेसबुक चलाने में हमारी काफ़ी हाथ चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, रील्स बनाने, इन सब में, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने में काफ़ी हाथ चल रहे हैं, स्नैपचैट, दिन भर ढूंढते रहते हैं स्ट्राइक बनाने के लिए, क्या लेना है, क्या लेना है। वह क्या हो रहा है? ये आदत में आता जा रहा है। आदत को देखिए, एडिक्शन मत बनाइए, ठीक है। कुछ आदतें, मतलब हमें उसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हमारे पास सही आदतें हम क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या हमारी गलत आदतें हैं। तो सही आदतों को एक तरफ रखिए, गलत को हम हटाने की कोशिश करिए, राइट। तो नेक्स्ट विल बी इंडिपेंडेंस ऑफ अटेंशन, मतलब अवधान की स्वतंत्रता। देखिए, हैबिट कोई अटेंशन का मोहताज नहीं है कि उसे कोई अटेंशन चाहिए। हैबिट तो अंदर से आती है, आदतें जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं और उनको रेगुलरली हमारे काम में लाते जाते हैं, तब बन जाती है हमारी हैबिट, ठीक है। नाउ, हाउ टू डेवलप हैबिट्स। क्या आप हैबिट्स को डेवलप करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप अपनी हैबिट, देखिए मैं आदतों को सुधारने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप क्या आपकी आदतों को बनाना चाह रहे हैं? क्या आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? क्या आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं? बच्चों, मैंने बार बार आपको यही बात कह रही हूँ, खाली एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ाई नहीं करनी है।
प्रैक्टिकली लर्न करना है, राइट, कि अब हमारी आदतों में हमें क्या क्या चीज़ें लानी है जिससे हमारी आदतें डेवलप हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, मेक अ गुड स्टार्ट। ठीक है, अब वो कैसे, हम एक अच्छी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो हमारे मेंटर्स कौन है, सबसे पहले तो ये एग्जामिन करिए, Who are our mentors? तो सबसे पहले मेंटर्स हमारे कौन होते हैं? यस, ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स, देन टीचर्स, राइट। तो और कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जिनके पीछे हम चलना चाहते हैं, तो हमारे मेंटर्स से हमेशा समझिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। डोंट बी निगेटिव, ओके, एंड निगेटिविटी को अपने पास से हटाओ और बैड चीज़ों को अपने पास आने मत दो। ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव रहोगे तो सही दिशा में जा पाओगे, बिकॉज पॉजिटिव रहोगे तो किसी की बात सुन पाओगे, ठीक है। निगेटिव रहोगे तो हमेशा ईगो को अपने अंदर पाओगे, अहंकार को अपने अंदर पाओगे, राइट। सो मेक अ गुड स्टार्ट, देन कीप रेगुलर प्रैक्टिस। जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, उसमें हमेशा जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनको फॉलो अप दीजिए। नेक्स्ट थिंग विल बी चूज फेवरेबल इन्वायरमेंट। हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करिए। अगर सपोज करिए जॉब के लिए आप कहीं जाते हैं तो आप कैसे इंस्टीट्यूट, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेफर करोगे जॉब करने के लिए, तो यस ऑब्वियसली ऐसे ही मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करूँगी जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग काम जहाँ करते हैं, लोग जहाँ एक्सपोजर लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। लेजी पीपल्स के बीच में मैं काम करना कभी भी पसंद नहीं करूंगी। तो ऐसे ही हमें सोचना है और इसी के लिए हमें हमेशा फेवरेबल इन्वायरमेंट में काम करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट विल बी डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। ठीक है, जब तक गोल मिलता नहीं, जब तक हम उस गोल तक पहुंचते नहीं, गोल मतलब क्या, टारगेट्स, लक्ष्य, जब तक हमने जो लक्ष्य बनाए हैं वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं, तब तक हमें अपने आप को रोकना नहीं है। चलते चलो, चले चलो, राइट। वो गाना तो सुना ही है ना, चले चलो चले चलो। अपने आप को तब तक चलाओ जब तक गोल हमारे पास नहीं आया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।